नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, हम हर वीडियो में कुछ न कुछ नया सीखते हैं। तो आज के इस वीडियो हम सीखने वाले हैं अपना परिचय कैसे दे, मतलब अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दे। दोस्तों, यदि आप छात्र हैं या फिर गृहिणी हैं या किसी प्राइवेट संस्था में कार्य करते हैं या फिर सरकारी कर्मचारी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, बोलना तो सभी को आता है लेकिन मौके पर बोलना किसी को नहीं आता। लेकिन जब 4 लोगों के सामने हमें बोलने का मौका मिलता है तो हमारी बोलती बंद हो जाती है। तो दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और वो सोचता ही रहता है। और दूसरे वो होते हैं जो सोचता नहीं, सिर्फ करता है और दुनिया को कुछ करके दिखाता है। और दोस्तों, जब वो 100 लोगों की भीड़ में बोलता है तो लोग सुनकर ताली बजाते हैं, और जो पहले तरह के जो लोग उसी के लिए ताली बजाते हैं। अब आप सोचिए कि आप कौन सी कैटेगरी के हैं, ताली बजाने वालों में से हैं या फिर ताली बजवाने वालों में से हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। दोस्तों, संसार में कोई सीख कर नहीं आता, सब यही धरातल में ही एक दूसरे को देखकर सुनकर सीखते हैं। तो आप क्यों पीछे हटते हैं? तो दोस्तों, आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहो क्योंकि ये वीडियो आपके हमेशा काम आएंगी। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं और घर में काम करने वाली जो महिलाएं हैं और प्राइवेट काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैंने बनाया है। क्योंकि दोस्तों, सभी का एक सपना रहता है कि अपना एक इम्प्रेशन सामने वाले पर अच्छा पड़े। तो चलो दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को जो मैंने एकदम जीरो से हीरो बनाने का प्रयास किया है। तो जब कभी भी आप अपना परिचय देने के लिए स्टेज पर जाते हैं तो सबसे पहले आपको वहां जितने भी उपस्थित हैं उन सभी का अभिवादन करना है, मतलब सभी को ग्रीट करना है। अब आपको ग्रीट कैसे करना है? दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, यदि आप अपना परिचय सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक के बीच में दे रहे हैं तो आपको कहना है गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर, मतलब यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं उन सभी को मेरा अभिवादन। और दोस्तों, यदि आप दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक के बीच में अपना परिचय दे रहे हैं तो आप बोलेंगे गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर, मतलब यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं उन सभी को मेरा अभिवादन। दोस्तों, यदि आप शाम 5 बजे के बाद अपना परिचय दे रहे हैं किसी स्टेज पर तो आप बोलेंगे गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर, मतलब यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं उन सभी को मेरा अभिवादन। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, मैंने समय को डिवाइड करके आपको इसलिए बताया है कि यदि हम सीखे रहते हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू तो हम कहीं अपना परिचय देते हैं तो दोपहर में भी हमारे मुख से गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू निकलता है। तो आप इसे विशेष ध्यान दीजिए, इससे भी एक बहुत ही बड़ा इम्प्रेशन बनता है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, तो आप इसका ख्याल रखेंगे। तो दोस्तों, उसके बाद सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है। तो बहुत से लोग बोलते हैं दिस इज़ प्रकाश, दिस इज़ मोहन, दिस इज़ सोहन, तो ऐसा परिचय हमको नहीं देना है। या फिर बहुत से लोग बोलते हैं माई सेल्फ अनुज या फिर माई सेल्फ सोहन, माई सेल्फ मोना, तो ऐसा भी हमको परिचय नहीं देना है। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम प्रकाश या फिर आई एम राकेश या फिर आई एम सोहन, आप ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको बोलना है माई नेम इज़ प्रकाश यादव, मतलब मेरा नाम प्रकाश यादव है। आप माई नेम इसके बाद अपना नाम बोल सकते हैं, जैसे मोहन, सोहन, रीता, गीता, सोहन, जो भी आपका नाम हो आप बोलिए। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि माई नेम इज़ प्रकाश यादव या फिर माई नेम इज़ अनुराग वर्मा, आप ये बोलिए, ये बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों, उसके बाद आप अपने माता पिता का नाम बता सकते हो यदि आप बताना चाहते हो तो, और यदि आप नहीं बताना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप स्टूडेंट है, आप छात्र हैं, तो आप अपने माता पिताजी का नाम जरूर बताइए। जैसे आपके पिताजी का नाम किशन साहू है तो आप बोलेंगे माय फादर नेम इज़ मिस्टर किशन साहू, मतलब मेरे पिताजी का नाम किशन साहू है। और वो क्या करते हैं आप वो भी बता सकते हैं, जैसे वह किसान है तो आप बोलेंगे ही इज़ अ फार्मर, मतलब वह किसान है। और यदि आपके पिताजी चिकित्सक हैं तो आप बोलेंगे ही इज़ अ डॉक्टर। और यदि आपके पिताजी शिक्षक हैं तो आप बोलेंगे ही इज़ अ टीचर, मतलब मेरे पिताजी का नाम किशन साहू है, माय फादर नेम इज़ मिस्टर किशन साहू, और वह किसान है। ही इज़ अ फार्मर, मतलब वह किसान है।
और दोस्तों आप अपने माताजी का नाम भी बोल सकते हो। जैसे आपके माताजी का नाम राधाबाई साहू है तो आप बोलेंगे माई मदर नेम इज़ मिसेस राधाबाई साहू, मतलब मेरी माताजी का नाम राधाबाई साहू है और वो क्या करती हैं आप बोल सकते हो। जैसे वह घर में रहती है, वह गृहिणी है तो आप बोलेंगे सी इज़ अ हाउस वाइफ, मतलब वह गृहिणी है। और यदि वह शिक्षक है तो आप बोल सकते हो सी इज़ अ टीचर। और यदि वह वकील है तो आप बोल सकते हो सी इज़ एन एडवोकेट, मतलब वह वकील है। और दोस्तों उसके बाद आप किस जगह से हैं आप ये बताएंगे तो आप बोलेंगे आई बिलोंग टू राजस्थान। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आप बोलेंगे आई बिलोंग टू राजस्थान। और यदि आप चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं तो आप बोलेंगे आई बिलोंग टू चंडीगढ़। और यदि आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो आप बोलेंगे आई बिलोंग टू छत्तीसगढ़, मतलब आप जहाँ से हैं, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप बोल सकते हैं उस जगह का नाम। और दोस्तों आप ऐसे ही बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम मुंबई। यदि आप मुंबई से हैं तो आप बोल सकते हो आई एम फ्रॉम मुंबई। यदि आप दिल्ली से हैं तो आप बोल सकते हो आई एम फ्रॉम दिल्ली। और यदि आप जयपुर से हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम जयपुर, मतलब इससे आप अपना पता बता सकते हो कि आप कहाँ से हो। दोस्तों उसके बाद आपके परिवार में जितने सदस्य हैं आप उसको भी बता सकते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा और आपके दादा दादी और आपका बड़ा भाई और आपकी छोटी बहन, मतलब कुल मिलाकर 7 लोग हैं तो आप बोल सकते हो मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली, मतलब मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। और आप उन 7 सदस्य को भी बोल सकते हो। जैसे इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड 1 यंगर सिस्टर, मतलब मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं और मेरे फैमिली में, मतलब मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और दादा दादी को छोड़कर मेरा एक भाई है और एक छोटी बहन है। दोस्तों उसके बाद आप क्या हैं आपको वह बताना पड़ेगा। जैसे आप छात्र हैं तो आप बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट, मतलब मैं छात्र हूँ। और यदि आप अपने क्लास के बारे में बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं और नहीं बताएंगे तो भी चलेगा। जैसे आई एम इन 6th क्लास, मतलब मैं 6वीं कक्षा में हूँ। और यदि आप स्नातक हैं तो आप बोलेंगे आई एम ग्रेजुएट, मतलब मैं स्नातक हूँ। और यदि आप स्नातकोत्तर हैं तो आप बोलेंगे आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। और यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो आप बोलेंगे आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन। और यदि आप बीकॉम फाइनल में हैं, मतलब आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो आप बोल सकते हो आई एम इन बीकॉम फाइनल। और यदि आप गृहिणी हैं, आप घर की कार्य करते हैं तो आप बोल सकते हो आई एम ए हाउस वाइफ, मतलब मैं गृहिणी हूँ। और यदि आप शिक्षक हैं तो आप बोल सकते हो आई एम ए टीचर। और यदि आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं तो आप बोल सकते हो आई एम ए कंप्यूटर ऑपरेटर। और यदि आप बिजनेसमैन हो, यदि आप व्यापारी हो तो आप बोल सकते हो आई एम ए बिजनेसमैन। और यदि आप टाइपिस्ट हैं तो आप बोल सकते हो आई एम ए टाइपिस्ट। और दोस्तों आप में यदि कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन है, मतलब अतिरिक्त क्वालिफिकेशन है तो आप बोल सकते हो। जैसे आपने PGDCA का कोर्स किया है 1 साल का तो आप बोल सकते हो आई हैव डन PGDCA कोर्स फ्रॉम पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी इन 2012। और दोस्तों उसके बाद आप अपनी रुचि, अपना शौक, मतलब आपकी हॉबी के बारे में बताएंगे। जैसे आपकी रुचि है गाना सुनने में तो आप बोलेंगे माई हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूजिक, मतलब मेरी रुचि गाना सुनने में है। और यदि आपकी रुचि किताबें पढ़ने में है तो आप बोल सकते हैं माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक। और यदि आपकी रुचि डांस करने में है तो आप बोल सकते हैं माई हॉबी इज़ डांसिंग। और यदि आपकी रुचि गाना गाने में है तो आप बोल सकते हो माई हॉबी इज़ सिंगिंग। और यदि आपकी रुचि खाना बनाने में है तो आप बोल सकते हो माई हॉबी इज़ कुकिंग। और दोस्तों यदि आपकी रुचि, आपकी हॉबीज़ एक से अधिक हैं, जैसे आपकी रुचि गाना सुनने में है और खाना बनाने में है तो आप बोलेंगे माई हॉबीज़ आर लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड कुकिंग, मतलब मेरी रुचि गाना सुनने में है और खाना बनाने में है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है हॉबी में वाई हट के आई हो जाएगा और ES लगेगा और उसके बाद लगेगा R, मतलब माई हॉबीज़ आर, मतलब एक से ज़्यादा रुचि है, मतलब
एक से अधिक है तो यहाँ पर लगेगा माई हॉबीज आर। और दोस्तों उसके बाद आपको अपनी बातों को विराम देना है और आपको सभी को, जितने भी सुन रहे हैं उन सभी को धन्यवाद देना है। तो आपको बोलना पड़ेगा दैट्स ऑल अबाउट मी और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, मतलब मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching my video. If you like my video, please like, subscribe and share.